अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किया था ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्टार्ट करना है जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हम लोग चलते हैं नोट्स की तरफ और वहीं से हम लोग करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं जी नोट्स पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफाइन आइन, मॉलिक्यूलर आइन, फार्मूला, यूनिट, फ्री रेडिकल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो इनकी बारी बारी डेफिनेशंस और नीचे हमने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो ये हमने लेक्चर्स में भी पढ़ लिया है। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले है वर्ड आइन, फिर हमारे पास ये मॉलिक्यूलर आइन की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद ये जो नीचे है ये फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन है, उसके बाद ये फ्री रेडिकल की डेफिनेशन है, एटॉमिक नंबर की ये डेफिनेशन है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिफरेंस बताना है एटम और आइन के बीच में और मॉलिक्यूलर आइन और फ्री रेडिकल के दरमियान। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास एटम क्या है? एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर। दे आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी एग्जांपल सोडियम और कार्बन है। और आइन क्या है? आइन इज अ चार्ज स्पीशी फॉर्म फ्रॉम एन एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप्स ऑफ एटम बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर है मॉलिक्यूलर आइन और फ्री रेडिकल। सो व्हेन मॉलिक्यूलर आइन की डेफिनेशन है व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, the resulting species called molecular ion. Or free radical, a free radical is an atom which has an unpaired electron and bears no electrical charge. फिर पांचवा क्वेश्चन है how is Avogadro's number related to mole of any substance? So the number of particles in one mole is to be 6.022 into 10 to the raised power 23. This number is Avogadro's number. ठीक है, एक मोल जो हाइड्रोजन एटम का है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, इतने हाइड्रोजन एटम्स के इक्वल है। लेकिन जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो इतने ही इतना ही एवोगैड्रो नंबर ही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे वो हाइड्रोजन के। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन सैंपल विद द फॉलोइंग मैसेज। ठीक है, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हर उस सब्सटेंस के, मतलब सैंपल के, जो हमें वो सैंपल जो है उसमें जितने भी जो भी सब्सटेंस है हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमारे पास है 2.4 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ये जो एच है वो हीलियम का एटॉमिक नेम है। ठीक है, तो 2.4 ग्राम्स है ये गिवन डाटा। ठीक है, मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 2.4 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास हीलियम का 4 होता है, आपको पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। फिर सोल्यूशन है, जो नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह फाइंड करते हैं? मास ओवर मोलर मास। तो हमारे पास मास भी गिवन है और मोलर मास भी गिवन है। तो जब हम 2.4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 मोल्स और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर हमारे पास 250 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ कार्बन 250 मिलीग्राम्स को पहले तो हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास जो कार्बन का है वो 12 है, आपको पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, दोबारा वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। हमारे पास मास की भी वैल्यू है जो कि 0.25 ग्राम्स है और मोलर मास हमारे पास 12 ग्राम्स है। तो जब हम 0.25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.0208। ठीक है, फिर सी पार्ट है 15 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मास ऑफ NaCl, मतलब जो हमें यहाँ सोडियम क्लोराइड का जो मास गिवन है वो 15 ग्राम्स है और मोलर मास है हमारे पास सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5। हमारे पास जवाब आ जाएगा 58। फॉर्मूला इस्तेमाल करके कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस।
सो हम लिखेंगे मास हमारे पास 15 है, हम वो लिख लेंगे, और 58.5 मोलर मास है, उससे हम डिवाइड करेंगे 15 को, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.256। फिर है हमारे पास 40 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र। तो जो सल्फ़र है उसका मास 40 है, सल्फ़र का जो हमें इस जगह मास गिवन है, और जो मोलर मास है वो 32 ग्राम्स है। तो फिर हम दोबारा से वही फार्मूला, मास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, 40 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.25। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास है ई पार्ट 1.5 kg ऑफ MgO। ठीक है, तो मास ऑफ MgO इज इक्वल टू 1.5 kg। इसका हमारे पास जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे वो बन जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द रेस पावर 3 ग्राम्स। मोलर मास हमारे पास मैग्नीशियम का 24 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 40 ग्राम्स आ जाएगा। तो हम फिर से वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो हम 1.5 इंटू 10 टू द रेस पावर 3 को जब डिवाइड करेंगे 40 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 37.5। कैलकुलेट द मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स। तो हमारे पास पहला जो ए पार्ट है वो है 0.2 मोल्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1.2 है, हमने मास फाइंड करना है, और मोलर मास पोटेशियम का होता है 39। हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन हम मोल्स को यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने फाइंड करना है मास, तो मोलर मास को हम मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हम 1.2 को 39 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आ जाएगा 46.8 ग्राम्स। ठीक है, मास। फिर है 75 मोल्स ऑफ H2। तो हाइड्रोजन चूँकि 2 हैं, तो उसका मास हो जाएगा 2 ग्राम्स, और नंबर ऑफ मोल्स 75 है, तो जब हम 75 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 ग्राम्स। फिर है हमारे पास सी पार्ट में 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। तो स्टीम जो है उसका मोलर मास है नहीं, मोलर मास नहीं, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है, तो उसका जो मोलर मास है H2O का वो 18 ग्राम्स है। हम फिर उसी फार्मूले से 0.5 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 4.5 ग्राम्स बन जाएगा। 1.05 मोल्स ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1.05 है। मोलर मास इसका होता है CuSO4 का, ये जो सारा है इसका 249.5। उसी फार्मूले से जब इसे दोबारा 1.05 को 249.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 262 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला है 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4। तो हमारे पास मोल्स की ये तादाद है, इसका मोलर मास 98 ग्राम्स होता है। हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जवाब आ गया 147 ग्राम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स। तो हमारे पास है 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2.5, एवोगाड्रो नंबर होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 23। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का आसान तरीका यह है कि मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। जब हमने 2.5 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा जो जवाब आ गया वो है 1.5 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 24। ठीक है, फिर हमारे पास 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमारे पास अमोनिया के मोल्स 3.4 है, एवोगाड्रो नंबर वही है। फिर हम 3.4 को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 24। फिर सी पार्ट है 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन, दैट इज C6H6। इसी फिर वही तरीका 1.09 को एवोगाड्रो नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, इसका जवाब आता है 6.56 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 23। फिर है हमारे पास 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो कि है CH3COOH। सो इसका नंबर ऑफ मोल 0.01 है, एवोगाड्रो नंबर के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जवाब आ गया 6.02 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 21। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। पहले हमारे पास Al2Cl6। सो सिंस
No, since 2:6 is not the simplest whole number ratio, therefore Al2Cl6 is not an empirical formula. Hg2Cl2 इनकी भी रेशो सेम है, मतलब ये सिंपलेस्ट होल रेशो में नहीं है, इसलिए ये भी एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है। NaCl इसकी रेशो 1:1 है, तो ये है एम्पेरिकल फार्मूला। और ये C2H6O जो है ये भी एम्पेरिकल फार्मूला ही है, क्योंकि ये अपना हो मतलब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में है, ये मज़ीद कट या डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, TNT is an explosive compound used in bombs or explosions. It contains 7 carbon atoms, 6 hydrogen atoms, 5 nitrogen atoms and 6 oxygen atoms. Writes in empirical formula. तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला ये है C7H6N5O6, ठीक है। फिर है हमारे पास अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 फॉस्फोरस एटम्स एंड 10 ऑक्सीजन एटम्स। राइट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा P4O10, एम्पेरिकल फार्मूला है इसका 4:10, एम्पेरिकल ये 4:10 फिर कट होगा 2:5 में, तो एम्पेरिकल फार्मूला है इसका P2O5। मोलर मास P4O10 का हमारे पास 4 फॉस्फोरस के एटम्स हैं और 10 ऑक्सीजन के एटम है। तो जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 31, तो हम 4 को पहले 31 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, तो हम 16 और ऑक्सीजन के जो एटम्स का नंबर है वो 10 है, इसलिए हम 10 को 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा। तो जब हम 4 को 31 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 124 और 10 इंटू 16 160। जब 124 और 160 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 284 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इंडिगो the dye is used to color blue jeans is derived from a compound which is known as indioxyl. Calculate the number calculate molar masses and empirical formula. So molar mass इसका है, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक नंबर और ये 16 है, तो 16 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन असल में 10 हमारे पास हाइड्रोजन आइटम है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन एटम्स की तादाद 2 है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है, लेकिन वो 2 हमारे पास एटम्स हैं, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 16 इंटू 12 192, 10 इंटू 1 10, 14 इंटू 2 28 और 2 इंटू 16 32। जब हमने 192 10 और 28 और 32 को ऐड किया तो हमारे पास जो इसका मोलर मास है वो 262 ग्राम्स आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C16H10N2O2। तो 16 10 2 इंटू 2 ये आपस में 2 1 2 2 1 2 2 5 10 और 2 8 16। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा C8H5 और NO। बट मोलर मास ऑफ C8H7ON वही दोबारा से 8 इंटू 12 करेंगे, 7 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 16 करेंगे और 1 इंटू 14 करेंगे, तो हमारे पास 96 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 14 हमारे पास मोलर मास आ जाएगा 133 ग्राम्स। इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है C8H7ON। ये पहले से ही सिंप्लीफाइड ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज़ फार्मूला मास ऑफ 133 AMU। तो वो हमने अभी फाइंड किया है, ठीक है, वो यही वाला है। तो फार्मूला मास ऑफ AlCl3 हैज़ अ फार्मूला मास ऑफ 133.5, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स। सबसे पहले हमारे पास 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं। 3.4 को हमें एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे जो कि है 2.05 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 24। फिर यहाँ 23 ग्राम्स है, इसको एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो हमारे पास है 2.23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। तो ये एक ही ऐसे 23 ग्राम्स ही रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर
मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास है मास ऑफ सोडियम 23 और हमारे ये मास मोलर मास भी 23 और एवोगाड्रो जो नंबर है वो हमने उसकी वैल्यू डाल दी। जब हमने 23 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर डिवाइड करवा देना 23 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द रेज पावर 23। फिर है हमारे पास 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका भी वही तरीका है, हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगाड्रो नंबर से और 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि हैं 3.016 इंटू 10 टू द रेज पावर 24। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास एटम्स के नंबर गिवन है, हमने उससे मास फाइंड करना है। तो हमारे पास 3.24 इंटू 10 टू द रेज पावर 18 एटम्स हैं आयरन के। हमने आयरन का जो मोलर मास होता है वो 56 होता है। हमने नंबर ऑफ एटम्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करवाना है और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। 3.4 वाली वैल्यू को 56 से पहले मल्टीप्लाई करवाया, फिर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करवा दी, तो हमारे पास आ जाएगा 30.1 इंटू 10 टू द रेज पावर 5 -5 इंटू 10 टू द रेज पावर -5। तो ये हमारे पास मास आयरन का। फिर बी पार्ट है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द रेज पावर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, N2 है, इसलिए 2 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 28 ग्राम्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास N2। मोलर मासेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे एवोगाड्रो नंबर से। 2 इंटू 10 की जो 10 पावर थी उसको 28 से मल्टीप्लाई करवाया, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करवाया, हमारे पास आ जाएगा 9.30 इंटू 10 टू द रेज पावर -13। यही हमारा जवाब है। फिर है 1 इंटू 10 टू द रेज पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो पहले हमने ये गिवन डाटा में लिखा, वाटर का हमने एटॉमिक मास निकाला 18, फिर वही इस वैल्यू को 1 इंटू 10 टू द रेज पावर 25 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारे पास जवाब आ गया 2.99 इंटू 10 टू द रेज पावर 2 ग्राम्स। फिर है हमारे पास डी पार्ट 3 इंटू 10 टू द रेज पावर 6 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 27। हमने 3 इंटू 10 टू द रेज पावर 6 को 27 से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड किया एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारे पास मास आ गया 1.346 इंटू 10 टू द रेज पावर -16। एग्जाम्पल, अ कॉर्न स्टैक ग्रोस फ्रॉम अ सीड। ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की एग्जाम्पल है। फिर है डायनामाइट एक्सप्लोड्स टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद पर्पल आयोडीन वेपर अपीयर्स व्हेन सॉलिड आयोडीन इज वार्म। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। गैसोलीन फ्यूम्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अ सिल्वर आर्टिकल टर्निशेज इन एयर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। फिर मैनी अदर लाइट कलरनेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन ड्रिंकिंग वाटर और कार्सिनोजेंस, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज यूज वेट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और लास्ट है कार्बन 14 is continuously produced in the atmosphere when high energy neutrons from space collide with nitrogen 14। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एग्जाम्पल है।